अविनाश मर चुका है। डॉक्टर ने अविनाश की लाश दम बेकार हो गया। अविनाश मुझे मार डालेगा। अविनाश मुझे मार डालेगा। 90 के दशक के शुरुआत में प्राइवेट टेलीविजन चैनलों का क्रेज शुरू हुआ। अलग अलग फिल्म निर्माताओं ने अपनी फिल्मों के राइट्स या अधिकार बेचने के इरादे से इन प्रसारकों से संपर्क करना शुरू कर दिया। उस समय जी टीवी के मालिक मीडिया बैरन सुभाष चंद्रा से रामसे ब्रदर्स ने इस उद्देश्य के लिए संपर्क किया था। उस समय दूरदर्शन पर हॉरर फिल्मों के प्रसारण में कई बाधाएं और पाबंदियां थी। रामसे ब्रदर्स चाहते थे कि 70 और 80 के दशक में उनके द्वारा बनाए गए सफल हॉरर फिल्मों को छोटे पर्दे पर भी प्रसारित की जाए। जी टीवी ने रामसे ब्रदर्स द्वारा निर्मित कुछ हॉरर फिल्मों के राइट्स खरीदे। उसी समय सुभाष चंद्रा ने रामसे ब्रदर्स को अपने चैनल के लिए स्वतंत्र रूप से कुछ बनाने की पेशकश किए। 90 के दशक में उदारीकरण या ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी। एंटरटेनमेंट का मतलब, परिभाषा और दर्शकों की पसंद तेजी से बदल रही थी। व्यक्तिगत निर्माताओं के साथ साथ कॉरपोरेट कंपनियां ने भी सिनेमा की दुनिया में निवेश करना शुरू कर दिया था। फिल्म का बजट भी बढ़ने लगा। रामसे ब्रदर्स ने मुख्य रूप से छोटे बजट वाले हॉरर फिल्में बनाते थे। उस समय उन्हें अपने आने वाले हॉरर फिल्मों के लिए डिस्ट्रीब्यूटर या वितरक ढूंढने में काफ़ी परेशानियां हो रही थी। इसलिए रामसे ब्रदर्स ने समय के साथ खुद को बदलने का फैसला किया और सुभाष चंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और टेलीविज़न में काम करने के लिए राज़ी हो गए। इसके बाद उन्होंने धारावाहिक द जी हॉरर शो का निर्माण करने का बीड़ा उठाया। जी टीवी प्रोडक्शन के साथ चर्चा के बाद रामसे ब्रदर्स फैसला किए कि वे हफ्ते में लगातार 5 दिन इस धारावाहिक के कहानी के शूट करेंगे और छठे दिन वे इसके एडिटिंग पर काम करेंगे और 7वें दिन एपिसोड को चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। क्या है उस कमरे में? आज मैं ये बात जानकर ही रहूंगी। शुरुआत में इस धारावाहिक के कई एपिसोड तुलसी रामसे और श्याम रामसे द्वारा निर्देशित किए गए थे। कई एपिसोड बढ़ने के बाद तुलसी रामसे के बेटे दीपक रामसे ने धारावाहिक का निर्देशन संभाला। कुमार रामसे ने शुरुआत में इस धारावाहिक के लिए कुछ कहानियां और स्क्रीन प्ले लिखे। बाद में जैसे जैसे धारावाहिक की लोकप्रियता बढ़ी, रामसे ब्रदर्स ने कहानी लिखने के लिए एक अलग राइटर्स यूनिट बनाए। द जी हॉरर शो का प्रसारण प्रति शुक्रवार को रात 9:30 बजे का स्लॉट से शुरू हुआ। प्रसारण के बीच विज्ञापन के समय को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक एपिसोड की अवधि आधा घंटा थी। सौम्यो दासगुप्ता के पुस्तक डोंट डिस्टर्ब द डेड में श्याम रामसे ने कहा कि द जी हॉरर शो बनाने की योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद वे उन फिल्मों को पूरा करने की अपनी योजना से पीछे हट गए जिसे वो डेवलप कर रहे थे और उन फिल्मों में इस्तेमाल करने के लिए जो मास्क और दूसरा इक्विपमेंट्स लाया गया था उनका उपयोग द जी हॉरर शो के अलग अलग कहानियों में किया गया। उदाहरण के तौर पे उन्होंने अपने शेल्फ्ड मूवी मकबरा के लिए लाए गए मास्क को द जी हॉरर शो के धारावाहिक में इस्तेमाल किया। द जी हॉरर शो 1993 से 2001 तक लगातार 8 वर्षों तक केबल चैनल पर चला, लेकिन संभवतः 1996 में इसका नाम बदलकर अनहोनी कर दिया गया था। इसका वजह यह था कि जब ये धारावाहिक प्रसारित नहीं हुआ तब तक छोटे पर्दे के दर्शक भूतिया धारावाहिकों से परिचित नहीं थे। भले ही टीवी दर्शक दूरदर्शन के सौजन्य से होनी अनहोनी या किले का रहस्य जैसे कुछ भूतिया या सस्पेंस धारावाहिकों से परिचित हुए थे, लेकिन रामसे के जी हॉरर शो के प्रसारण के बाद उन्हें पता चला कि हार्डकोर हॉरर फिल्म क्या होता है। इस सीरियल की एक एक कहानी जैसे कि दस्तक, धोखा, खौफ, तावीज़, गुड़िया, तांत्रिक, कब्र, इन सभी की कहानियों की खौफनाक घटनाएं और उनकी दहशत
दर्शकों को रातों में जगा कर रखती थी। निर्देशन में तुलसी राम से, श्याम राम से, दीपक राम से और सिनेमाटोग्राफी में गंगू राम से जी का कमाल राम से फिल्मों के बड़े पर्दे का स्वाद को छोटे पर्दे पर ला दिया। करीब 10 साल तक बड़े पर्दे से ब्रेक लेने के बाद राम से ब्रदर्स इस सीरियल पर लगातार फोकस किया। सीरियल की पहली कहानी दस्तक 4 एपिसोड तक चली और उभरता हुआ जी हॉरर शो जबरदस्त हिट रहा। सबसे भयानक था अलौकिक पात्रों या एंटिटीज का मेकअप, खासतौर पर उनके आंखों का मेकअप। कमज़ोर दिल वाले लोगों और किशोरों पर इसका गंभीर असर पड़ रहा था। कई लोगों को रात में बुरे सपने आने लगे। ऐसे में एक स्वयंसेवी संस्था ने इस सीरियल के खिलाफ हरियाणा और पंजाब कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दिया। ये आरोप लगाया गया कि द जी हॉरर शो धारावाहिक ने बच्चों में डर पैदा कर दिया है। इस सीरियल के वजह से कुछ लोगों की दिल का दौरा पड़ने से मौत तक हो गई और धारावाहिक और इसके कुछ सीक्वेंस और दृश्य केवल एडल्ट यानी कि वयस्कों के लिए है और छोटे पर्दे के लिए ऐसे सीक्वेंस उपयुक्त नहीं है। इसे देखते हुए सीरियल का प्रसारण का समय बदल दिया गया और मेकअप में भी बदलाव की गई। इसके बाद ये धारावाहिक सशर्त अनहोनी नाम से छोटे पर्दे पर दोबारा वापस आया। अनहोनी का मेकअप द जी हॉरर शो जैसा डरावना नहीं था। अनहोनी धारावाहिक में साया और आफत की कहानी के 9 एपिसोड थे जो लगभग एक पूर्ण लंबाई वाली फिल्म के बराबर थे। इस धारावाहिक के कुछ कहानियों में राम से ब्रदर्स की कुछ सफल हॉरर फिल्मों के कहानी को रीमेक किया गया। पंकज धीर, जावेद खान, सुधीर पांडे, रामा विज, दीप धिलन, सुरेंद्र पॉल, सुधीर, मैकमोहन, दीपक पराशर और पृथ्वी जैसे जाने माने सितारे इसके कई एपिसोड में दिखाई दिए। अजीत सिंह द्वारा कंपोज किए गए राम से बैनर का वो पेटेंट हॉरर थीम म्यूजिक इस सीरियल में भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस धारावाहिक के बारे में सबसे दुखद बात यह है कि संबंधित चैनल अधिकारियों ने इसके फुटेज को सही ढंग से संरक्षित करने में अत्यधिक उदासीनता दिखाई थे। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये धारावाहिक जल्द ही बेहद लोकप्रिय और क्लासिक धारावाहिक का दर्जा हासिल कर लेगा और अगली पीढ़ी के लिए इसकी अपील बरकरार रहेगी। चैनल अधिकारियों के अत्यधिक गैर पेशेवर रवैये के कारण द जी हॉरर शो और अनहोनी धारावाहिक के कई एपिसोड के क्लिप या फुटेज बर्बाद हो गए और हमेशा के लिए खो गए। उन दिनों इंटरनेट या स्मार्टफोन नहीं था, सीडी डीवीडी का जमाना भी नहीं था। परिणाम स्वरूप डैमेज हुए या खोए हुए कहानियों के फिल्मी फुटेज अब पुनः प्राप्त करना बेहद मुश्किल हो रहा है। नतीजा आज यूट्यूब पर धोखा या कब्र जैसी ज़बरदस्त कहानियां अधूरी अपलोड की गई है और हॉरर फिल्म प्रेमी कमेंट बॉक्स में आखिरी एपिसोड अपलोड करो भाई या अरे कोई तो पूरा एपिसोड का लिंक दे दो भाई ऐसे गुहार लगाते हैं। स्थिति को देखते हुए चैनल अधिकारियों ने कुछ साल पहले एक विज्ञापन जारी किया था कि यदि किसी व्यक्ति या संगठन के पास द जी हॉरर शो के खोए हुए एपिसोड की कोई रिकॉर्डिंग है तो उन्हें चैनल अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। चैनल अधिकारी उन फुटेज के लिए कीमत चुकाने को तैयार है। ये अनाउंसमेंट कुछ हद तक फायदेमंद रहे। उस समय के कुछ हॉरर प्रेमी अभिजात वर्ग जिनके पास अपने स्वयं के वीसीआर थे और कहानियों का आनंद बाद में लेने के लिए उन्होंने कुछ कहानियों को कैसेट पर रिकॉर्डिंग कर रखे थे, उनमें से कुछ लोग बाद में चैनल अधिकारियों से संपर्क किया। परिणाम स्वरूप कुछ कहानियों का संपूर्ण फुटेज पुनः प्राप्त करना संभव हुआ। लेकिन आज भी फिल्म प्रेमी यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में धोखा या कब्र जैसे रोमांचकारी कहानियों के आखिरी एपिसोड के लिए गुहार लगाते हैं।